Good morning, friends. Anna here once again with another topic, and today's topic of discussion is from the novel Wuthering Heights, written by Emily Bronte. Wuthering Heights is the only novel by Emily Bronte, but the most famous and most important novel. I'm gonna discuss the narrative technique of that specific novel. The novel has a strong narrative technique. Let's start our discussion. Let's move forward. The novel Wuthering Heights has a very complicated narrative structure. The incidents presented in the novel cover a period of 30 years. The novel presents the history of two families, the Earnshaws and the Lintons. Some incidents are deeply explained while the others are skimmed. Some incidents of the novel remain unexplained, such as where Heathcliff was burned and where he got his money and Catherine was a ghost or not. Bronte's narrative technique is quite different from others. Actions in Wuthering Heights seem never ending. The time circles and the past actions seem to repeat themselves in the present. नैरेटिव टेक्निक वुदरिंग हाइट्स नावल की नैरेटिव टेक्निक जो है काफ़ी स्ट्रेंज और काफ़ी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव टेक्निक है। 30 इयर्स का पीरियड दिखाया गया है इस स्टोरी में और दो फैमिलीज़ की हिस्ट्री दिखाई गई है, द अर्नशा फैमिली एंड द लिंटन फैमिली। द अर्नशा फैमिली एंड लिंटन फैमिली। सम इंसिडेंट्स जो कुछ इस स्टोरी में इंसिडेंट्स हैं बहुत डीपली एक्सप्लेन किए गए हैं और कुछ जो हैं वो बिल्कुल अनएक्सप्लेन रहे हैं, उनको एक्सप्लेन ही नहीं किया गया। जैसे कि हीथ क्लिफ जो था वो कहाँ पैदा हुआ था, कहाँ से था, कहाँ उसने जब वो वापस आया अमीर होकर तो उसकी वो मनी कहाँ से आई थी, और कैथरीन जो है वो वाकई एक घोस्ट थी या नहीं। ब्रोंटे की जो नैरेटिव टेक्निक है वो बाकी राइटर्स से बहुत ही डिफरेंट है, यूनिक है और स्ट्रॉन्ग नैरेटिव टेक्निक है। वुदरिंग हाइट्स के एक्शंस जो है ऐसा फील होता है जो नेवर एंडिंग एक्शंस हैं। एक यूनिक वर्क प्रेजेंट किया है ब्रोंटे ने। पास्ट एक्शन जो है बार बार अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। सो दैट वाज द इंट्रो। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड हैव लुक ऑन द नरेटर्स। नरेटर देख लेते हैं वुदरिंग हाइट्स के। Several narrators are there in Wuthering Heights, all of them present their point of view. Lockwood and Naladine are the clear narrators of the novel. मतलब इस स्टोरी में काफ़ी सारे नरेटर्स देखे गए हैं जो अपनी अपनी तरफ से जो थोड़ी बहुत है वो स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, लेकिन जो क्लियर नरेटर्स हैं वो कौन से हैं? लॉकवुड द टेनेंट एट थ्रशक्रॉस ग्रेंज एंड नेलेडीन जो हाउस कीपर है वहाँ पे ख्याल रखती है, पहले वुदरिंग हाइट्स का फिर थ्रशक्रॉस ग्रेंज का। ये क्लियर नरेटर्स हैं इस स्टोरी वुदरिंग हाइट्स में। We can see the narrators presenting the story, the diary of Catherine and the letter of Isabella to Nelle आल्सो नरेट दी स्टोरी। मतलब ये जो लेटर लिखा था आइजाबेला ने नेले को और जो कैथरीन की डायरी है उन चीज़ों के ज़रिए भी हमें स्टोरी की नरेशन मिल रही है, वो चीज़ें भी थोड़ा बहुत अपने पार्ट का स्टोरी को नरेट कर रहे हैं। सो देयर वी कैन सी अदर नरेटर्स एज वेल, द लेटर ऑफ आइजाबेला एंड द डायरी ऑफ कैथरीन, द डायरी ऑफ कैथरीन एंड द लेटर ऑफ आइजाबेला टू नेले। ये भी अदर माइनर नरेटर्स हैं जो स्टोरी को अपने अपने पार्ट्स में नरेट कर रहे हैं। Nelle explains the inner frame, लॉकवुड प्रेजेंट्स द आउटर फ्रेम। लॉकवुड जो है वो आउटर नरेटर है और जो नेले है वो इनर नरेटर है। लॉकवुड तो बाहर से आया है, वो किरायादार है, टेनेंट है, थ्रशक्रॉस ग्रेंज में रह रहा है, वो नेले से भी कंक्वायर करता है और वो थोड़ा बहुत खुद भी जो उसने एग्जामाइन किया वो चीज़ भी एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो आउटर नरेटर है। और नेले चूँकि उन दोनों फैमिलीज़ के साथ में रह रही है तो वो इनर नरेटर है। नेले इज़ इन्वॉल्व्ड इन ऑल द इंसिडेंट्स तो कैन एक्सप्लेन इन बेटर वे। मतलब नेले ने तो सारे जो इंसिडेंट्स हैं खुद अपनी आंखों के सामने देखे हैं, वो उनके साथ ही रह रही है, तो वो सारे इंसिडेंट बहुत अच्छे से बहुत बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकती है, नरेट कर सकती है। नरेटिव मेथड
Emily Bronte is an elementary writer. Narrative technique is quite different from others. Mostly novels are narrated through the comment of author, but for Wuthering Heights, the matter is different. It's not narrated by the comments of author. According to Bronte, narration through these methods wouldn't be so fascinated. Bronte used two kinds of narration: the present and the past narrative. Present narrative is present time explained by Lockwood. Past narration is past time narrated by Nellie Dean. ये मतलब कि बता रहा है एमिली ब्रॉन्टे जो है वो एमिली एलिमेंट्री राइटर है, क्योंकि ये वुदरिंग हाइट्स उसका ओनली नावल है। तो ये उसकी नरेटिव टेक्निक जो है क्वाइट सिंपल, क्वाइट डिफरेंट और क्वाइट यूनिक भी है बाकी राइटर्स से। बाकी राइटर्स तो उधर अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी नरेटिव टेक्निक को जस्टिफाई कर देता है अपने कमेंट्स के ज़रिए, बट वो एमिली ब्रॉन्टे ने कहा है कि ये वे उसको ज़्यादा यूनिक नहीं लगता कि ऑथर के कमेंट से। शी सेड मतलब है उसने अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्टे नरेशन थ्रू दीज मतलब इस तरह से वो कहता है कि इन तरीक़ों के ज़रिए नरेट की गई स्टोरी इतनी फैसिनेटेड, इतनी दिलचस्प नहीं होगी। सो ही प्रेजेंटेड अ डिफरेंट वे एंड प्रेजेंटेड two kinds of narration: the present narration and the past narration. past narration past time में, present narration present time में। past time को नेलेडीन एक्सप्लेन कर रही है और present टाइम को लॉकवुड जो है वो किराएदार वो एक्सप्लेन कर रहा है। नेले एज अ नरेटर। नेले इज़ अ हाउसकीपर एट थ्रश क्रॉस ग्रेंज, अर्लियर एट वुदरिंग हाइट्स एंड द नर्स ऑफ यंग कैथरीन। चूँकि हमें पता है कि नेले जो है वो हाउस कीपर है थ्रश क्रॉस ग्रेंज पे, वो जहाँ पे लॉकवुड किराएदार के तौर पर रह रहा है, लेकिन पहले वो सारा टाइम वुदरिंग हाइट्स में रही है अर्नशा फैमिली के साथ, और यंग कैथरीन जो कैथरीन की बेटी है उसकी नर्स के तौर पर भी रह रही है। शी इज़ द क्लियर नरेटर ऑफ वुदरिंग हाइट्स। वो एक क्लियर नरेटर है क्योंकि वो दोनों फैमिलीज़ के साथ रही है। वो शी इज़ द क्लियर नरेटर, वो स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है। शी इज़ अवेयर ऑफ द फीलिंग्स, वो उन सब करेक्टर्स की फीलिंग्स से भी अच्छी तरह से वाकिफ़ है क्योंकि उसका सारा टाइम उनके दरमियान में गुजरा है। बोथ द फैमिलीज शी हैड स्पेंड टाइम अमंग बिटवीन बोथ द फैमिलीज, तो वो दोनों फैमिलीज़ की फीलिंग्स को भी अच्छे से फील भी कर सकती है, एक्सप्लेन भी कर सकती है। शी कैन राइटली बी कॉल्ड एज अ क्लियर नरेटर ऑफ वुदरिंग हाइट्स। So that's all that Nella can rightly be called as a clear and perfect inner narrator of Wuthering Heights. At first, she was against Heathcliff, but with the passage of time, she feels sympathy for the orphan child and become close to him. पहले पहले तो उसको भी बाकी सब की तरह वो हिकलिफ पसंद नहीं था। शी वॉज अगेंस्ट कैथरीन, आल्सो क्रिटिसाइज्ड हर करेक्टर। कैथरीन के भी खिलाफ थी, हिकलिफ के खिलाफ थी, लेकिन वो टाइम पास होने के साथ साथ उस यतीम बच्चे, उस ऑर्फन चाइल्ड हीथक्लिफ के लिए सिंपैथी फील करती है और उसका साथ देती है। सो नेक्स्ट नरेटर इज लॉकवुड एज अ नरेटर। ये आउटर और प्रेजेंट नरेटर है। लॉकवुड अपेयर्स ट्विस इन द बिगनिंग एंड इन द एंड ऑफ द स्टोरी। स्टार्ट में हम देखते हैं जो स्टोरी स्टार्ट होती है, लॉकवुड जब आता है वुदरिंग हाइट्स पर हीथक्लिफ से मिलने, तो वहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है और एंड भी वो ही करता है स्टोरी को एक्सप्लेन करते हुए। वो नेले से फिर इनर स्टोरी की डिमांड करता है कि उसके बताई जाए, फिर वो नेले एक्सप्लेन करती है और फिर कैथरीन की डायरी और इजाबेला का लेटर भी बीच में माइनर नरेशन प्रेजेंट करते हैं, फिर लॉकवुड भी इसको एंड पे नरेट करके एंड करता है। सो ही इज़ द प्रेजेंट नरेटर ऑफ वुदरिंग हाइट्स एज वेल एज द आउटर नरेटर ऑफ द स्टोरी। द स्टोरी कवर्स अ 30 पीरियड ईयर, जैसे कि मैंने पहले बता दिया, फ्रॉम समर 1771 टू द ऑटम 1802। Lockwood arrives in November 1801. He comes from a city to Yorkshire country. जो यॉर्कशायर में आता है, एक सिटी से वहाँ पे रहने आता है। वो स्ट्रेंजर होता है वहाँ पे, कम्प्लीटली वॉज कम्प्लीट स्ट्रेंजर। वो नहीं होता पता उसे कि वो इन सब की स्टोरी को, हीथक्लिफ, कैथरीन, इन लोगों की स्टोरी को समझ सके। वो वहाँ पर जस्ट एक किराएदार के तौर पर रहना था। सेज मिस्टर हीथक्लिफ फ्रॉम अ सिंगुलर कॉन्ट्रास्ट टू हिज एबोर्ड एंड स्टाइल ऑफ लिविंग, ही इज अ डार्क स्किन जिप्सी
इन एस्पेक्ट एंड अ जेंटलमैन इन मैनर्स एंड एक्शन। वो कहता है कि स्किन के लिहाज से तो एक जिप्सी है, लेकिन जो उसके मैनर्स हैं, हीथक्लिफ के बारे में वो कह रहा है, जो उसके मैनर्स और उसके एक्शंस हैं वो बता रहे हैं दैट ही इज़ अ जेंटलमैन। लेकिन उसे क्या पता कि वो एक टाइम पीरियड स्पेंड करके है टू बी अ जेंटलमैन एंड टू इम्प्रेस कैथरीन। तो ये चीज़ें लॉकवुड तो आउटर नरेटर है और उसे ये चीज़ें पता नहीं होती हैं इन सब के बारे में। Lockwood, the tenant at Thrushcross Grange, comes to meet Heathcliff. He stays for a night at Catherine's room at Wuthering Heights and reads her diary. वो तो एक थ्रशक्रॉस ग्रेंज में किराए के तौर पर रह रहा था और वुथरिंग हाइट में आया हीथक्लिफ से मिलने, और जहाँ मौसम ख़राब होने जाने की वजह से वो वहीं पर रह जाता है और कैथरीन के रूम में वो रहता है। वहाँ पर वो उसकी डायरी को, कैथरीन की डायरी भी पढ़ता है, और वो एक जो कि मैंने बता दिया कि एक माइनर नरेशन प्रेजेंट करती है। फिर नेले कंप्लीट स्टोरी उसको एक्सप्लेन करती है क्योंकि वो इंसिस्ट करता है उसको। नेले एक्सप्लेन्स द होल स्टोरी इन द डिटेल एंड लॉकवुड राइट्स इन हिज डायरी। नेले उसको एक्सप्लेन करती है स्टोरी, लॉकवुड अपनी डायरी में लिखता जाता है, फिर एंड पे वो उस स्टोरी की नरेशन को कंप्लीट करता है। लेट्स कंक्लूड। Wuthering Heights is the only novel of Emily Bronte. She is an inexperienced, मतलब ये तो पहला और आखिरी नावल है एमिली ब्रॉन्टे का, और उसको इस चीज़ में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, अनएक्सपीरियंस्ड है। और उसने ये नावल लिखा है ऑलमोस्ट सीम्स लाइक अ ड्रामा, जो कि एक ड्रामा, दैट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक अ ड्रामा। The novel has a complicated narrative structure. इसका narrative structure quite simple, यूनिक तो है लेकिन complicated भी है। सिंपल इसलिए है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग टू एमिली, उसको तो सिंपल फील हुआ एज शी इज़ द राइटर, बट बाकी सबके लिए न्यू है, यूनिक है और वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। इसमें बहुत से नरेटर्स हैं, नरेशन अलग अलग नरेटर्स से है, past narrative, present narrative, outer and inner narration. The novel presents several narrators. Several narrators में लॉकवुड, नेले, कैथरीन की डायरी और आइजाबेला का लेटर हो गया. The reader gets involved in the novel but can't conclude a proper point of view. पूरी तरह से स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि स्टोरी को पढ़ते पढ़ते रीडर पूरी तरह स्टोरी के अंदर ऐसा ही डीपली खो जाता है, लेकिन वो अच्छे से कंक्लूड नहीं कर सकता हु इज़ द परफेक्ट narrator and what's the proper point of view of Emily Bronte to convey. But ये clear है that its narrative technique is quite unique, complicated, new, तो इसमें हम कह सकते हैं the novel has two kind of narration, the present narration and the past narration. That's all. I hope I did well. Best of luck. Allah Hafiz.